Hello students, so in this video we are going to solve question related to right angle triangle. So here you have your ninth question. A ladder 5 meter long is leaning against the wall. तो देखो बेटा ये आपकी हो गई ladder, ठीक है? It is leaning against the wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away फ्रॉम द वॉल एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बॉटम है, ये जो बॉटम है इसका, जैसे कि अगर मैं सपोज यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, यही वाली लेटर की लाइन ले लेती हूँ, है ना। अब ये जो लाइन है ना, ये कभी आप ऐसे इसको लेके जा रहे हो, कभी इस तरह से लेके जा रहे हो। तो ऑब्वियस है ना, ये जो बेस है, ये जो बेस है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये इसका रेट ऑफ चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो आप इस तरह से इसको लीन कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर दे दिया आपको बॉटम ऑफ लेटर इज पुल्ड along the ground away from the wall at a rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जैसे अगर मैं इस बेस को कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेती हूँ, तो लाइक मैंने इसके बेस को ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम पहले लिखेंगे यहाँ पे द बेस ऑफ लेटर या डिस्टेंस ऑफ लेटर फ्रॉम द वॉल इज, वैसे तो प्रॉपर तो यही लिखा जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए लेटर फ्रॉम वॉल इज, डिस्टेंस ऑफ लेटर फ्रॉम वॉल इज एक्स, ठीक है, सेंटीमीटर। तो हमें बेसिकली गिवन क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी गिवन है, विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या पूछा है, दे आर आस्किंग कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। तो ऑब्वियस है ना, अब जैसे लेटर को आप इसको इंक्रीज कर रहे हो, इधर को इंक्रीज कर रहे हो, तो उसकी जो हाइट है वॉल की वो डिक्रीज होगी। तो मैंने हाइट को क्या ले लिया, वाई ले लिया। हम लिख लेते हैं लेट हाइट ऑफ लेडर, हाइट ऑफ वॉल इज वाई सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज, हमें फाइंड करना है, डी वाई बाई डी टी बेसिकली हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अच्छा, अब लेडर की जो लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 5 मीटर। तो मैं इसको या तो सेंटीमीटर में लिख लेती हूँ क्योंकि यूनिट मस्ट बी सेम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन कैसे बनेगा, हम लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 500 का स्क्वायर, राइट। अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, तो इट्स डेरिवेटिव इज 2x dx अपॉन dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, तो 2y dy बाई dt। अब देखो इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, 500 का स्क्वायर, ठीक है, वो ऑल कांस्टेंट है, तो हमें सिर्फ डेरिवेटिव ही लेने होते हैं। तो 500 का डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें dx अपॉन dt की वैल्यू दी हुई है, dx अपॉन dt कितना है 2, हमने उसको पुट कर दिया, 2y dy बाई dt इक्वल्स टू 0। 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कॉमन आ रहा है, तो 2x इक्वल्स टू माइनस वाई डी वाई बाई डी टी। तो अब उन्होंने क्या पूछा था कि ऑन द वॉल डिक्रीजिंग द फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो अगर हमारा जो फुट ऑफ लेडर है, ये वाला फुट ऑफ लेडर अवे फ्रॉम द वॉल कितना दूर होगा, 4 मीटर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर x को पुट कर देना है 4। तो पहले तो हम डी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आ जाएगी -2x अपॉन वाई। तो अब आप x को पुट कर दो 4, x को पुट कर दिया 4। अभी भी देखो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, नहीं हुआ ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के बाद, जैसे कि हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y कितना आ जाएगा, 500 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 500 स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी, 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको अब सॉल्व कर लेना है क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है। और 500 का जैसे 25, ये आ जाएगा 250000 -16 को -16 करके इसका रूट निकाल के जस्ट आप आंसर दे दोगे, और साथ में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन अगर आप मीटर में करते, जैसे ये 2 सेंटीमीटर था ना, तो मैं इसको लिख लेती 2 बाई 100 मीटर पर सेकेंड।
तो उससे भी हो सकता है, मीटर में थोड़ा इजी हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो गई है, ठीक है। तो अदरवाइज मेथड इसका यही है। तो अगर आप मीटर में करते हो, क्योंकि बुक में मीटर में किया हुआ है, तो आपका आंसर आना चाहिए -2/75। मीटर में करके देख लेना, दैट शुड बी अ आंसर, मीटर पर सेकेंड। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, तो ये आपकी लेडर है जिसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था। लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, ये होगी आपकी वॉल हो गई, और ये आपकी हो गई लेडर, राइट। तो लेडर की जो लेंथ है वो कितनी है 5 मीटर। इफ द टॉप ऑफ लेडर स्लाइड डाउनवर्ड्स एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो देखो बेटा ये जो लेडर का टॉप है, अगर आप इस लेडर को थोड़ा स्लाइड करते हो, स्लाइड करोगे तो लेडर यहाँ पे पहुंच जाएगी। अब जो रेट ऑफ चेंज उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रेट ऑफ चेंज किसका दिया हुआ है, हाइट का दिया हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज किसका है, हाइट का रेट ऑफ चेंज है। तो देखिए क्या करना है, तो अब मैंने हाइट को लेना है, हम हाइट को लेंगे और बेस को लेंगे, ठीक है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में हमने बेस को x लिया था और हाइट को हम y ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है वो हाइट का दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले कि, जैसे आप सीधा ही लिख लो, लाइक ट्राइंगल एबीसी लेके, इन ट्राइंगल एबीसी ए बी, लेट ए बी इज y एंड बी सी इज x, ठीक है। तो अब उन्होंने रेट ऑफ चेंज किसका दे दिया, हाइट का दे दिया, तो हमें यहाँ पे dv/dt गिवन है, और स्लाइड डाउनवर्ड उन्होंने पॉजिटिव दिया हुआ है, तो मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो हमने यहाँ पे dy/dt लिख दिया, जो कि हमें दिया हुआ है 10 cm/s। A ladder 5 meter long, standing on a horizontal floor, leaning against a vertical wall. If the top of ladder slide downwards at a rate, downwards मतलब decreasing, मतलब आप इसको नीचे को लेके जाओगे तो हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया, व्हाट इज द रेट एट विच द एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड लेडर। अब देखो ये है आपका फ्लोर और ये है आपकी लेडर, तो इनके बीच में कौन सा एंगल बनेगा, थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या ले लिया, थीटा। तो अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज बिटवीन एंगल बिटवीन फ्लोर एंड लेडर if the lower end of ladder is 2 meter away from the wall। तो यहाँ पर जो हमने x की वैल्यू पुट करनी है वो 2 पुट करनी है, और हमने फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, मतलब हमने d θ/dt फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ना क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया ना, यहाँ पे एंगल का रेट ऑफ चेंज पूछ लिया, कभी वो बेस का रेट ऑफ चेंज पूछेंगे, कभी वो हाइट का रेट ऑफ चेंज पूछ लेंगे। तो अब यहाँ पे थीटा आ गया, तो थीटा आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो मैंने कॉस थीटा को ये ले लिया, और साइन थीटा भी ले लेते हैं हम। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देख लेते हैं कौन सा हमारे यूजफुल होगा। तो बेस यहाँ पे x हो गया, और हाइट हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 5, और यहाँ पर बेस हो गया आपका y, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 5, ठीक है। तो देखो, अब हमें क्या निकालना, हमें फाइंड क्या दिया, क्या हुआ है, dy/dt दिया हुआ है ना। तो बेसिकली तो फिर मैं cos थीटा तो नहीं लूंगी ना। अगर तो मुझे dx/dt दिया होता तो फिर हम cos थीटा ले लेते, लेकिन हमें dy/dt दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर sin थीटा लेंगे, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू t लेना है, तो d θ/dt, और y का डेरिवेटिव dy/dt, और साथ में ही 1/5 तो आना ही है, ठीक है। तो cos थीटा d θ/dt, और dy/dt कितना दिया हुआ है आपको -10। लेकिन फिर यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो लेडर है वो 5 मीटर है, तो मैं अब इसको ही कन्वर्ट कर लेती हूँ मीटर में, ताकि आंसर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं इसको -10/100 मीटर पर सेकेंड लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो अब देखो बेटा, ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा d θ/dt -1/50। अब कॉस थीटा की वैल्यू हम ये वाली यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें थीटा को भी तो खत्म करना है ना, एलिमिनेट करना है। तो x/5 d θ/dt इक्वल्स टू -1/50। तो उसने क्या बोला था, जो बेस है आपने कितना लेना है, 2 लेना है, तो आप x को क्या पुट कर दोगे, 2, तो ये बन जाएगा 2/5 d θ/dt इक्वल्स टू -1/50। तो d θ/dt -1/50 इंटू 5/2, कटिंग हो गई। तो d θ/dt इज इक्वल टू -1/20, ठीक है।
तो ये आपके पास जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, मीटर पर सेकेंड में। अच्छा बेटा, ये थीटा है ना, तो थीटा का आंसर तो हम मीटर पर सेकंड में नहीं दे सकते। तो थीटा का आंसर हम किस में देते हैं, रेडियन में देते हैं, डिग्री में देते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये कांस्टेंट एक आंसर है, तो हम इसका आंसर कितना देंगे, रेडियन पर सेकंड। ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि एंगल है तो एंगल का यूनिट मीटर नहीं हो सकता। हाँ जी बेटा, 11th क्वेश्चन देखो। अ मैन 2 मीटर टॉल इज क्यूरियस टू सी हिज शेडो इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अब ये जो मैन है उसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर। ही वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट 6 मीटर हाई। तो ये आपका लैम्प पोस्ट हो गया, ठीक है। ये लैम्प पोस्ट है, ये मैन है। अब ये अवे मतलब यहाँ से यहाँ पहुंच गया और वो अपनी शेडो देखना चाहता है कि उसकी शेडो, अब ये शेडो तो डेफिनेटली यहीं पे बनेगी, ठीक है। तो फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ ए शेडो इंक्रीजेज व्हेन ही इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। अब वो बंदा पता क्या कर रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ खड़ा होकर देख रहा है। तो उसकी शेडो की जो लेंथ है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो उसको वही चेक करना है कि जब वो 1 मीटर दूर होगा, किससे, पोल से, इस पोल से 1 मीटर दूर होगा, इस पोल से अगर वो 1 मीटर दूर होगा तो उसकी जो शेडो है वो कितनी बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, इस क्वेश्चन में हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो हम बीपीटी थ्योरम का करेंगे। क्योंकि जो मैन है वो, मैन की जो खड़ा है वो पैरेलल होगा पोल के, राइट। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखो बेटा, मैंने ये सारी लेबलिंग कर दी है। ये एक आपने 10th में पढ़ी थी बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके बेस पे क्वेश्चन है। तो हमने एक्स को क्या ले लिया, डिस्टेंस ऑफ ए मैन एंड ए लैम्प पोस्ट, और वाई को हमने क्या ले लिया, शेडो ले लिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो वो वॉक कर रहा है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। तो यहाँ से मतलब हमें ये जो अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, यहाँ से वो मूव कर रहा है, तो हमें क्या दिया हुआ है, dx अपॉन dt विच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे जो लेडर की हाइट है वो 6 मीटर है, मतलब सी डी तो 6 मीटर है और यूनिट यहाँ पे किलोमीटर है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ 1000 में, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या करना है, आप बेटा जब 10th में थे तो 10th में भी मैंने आपको पीपीटी करवाई थी। तो देखो पीपीटी थ्योरम क्या होती है, अगर आप डीई के अपॉन बीसी ले रहे हो, मतलब पूरी पूरी लेंथ ले रहे हो ना ये वाली, तो आपको एडी के अपॉन बीडी नहीं लेना, आपको एडी के अपॉन क्या लेना है, एबी। यहीं पे इसी क्वेश्चन में यही गलती आप कर सकते हो। क्योंकि देखो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए सी डी बीई इज पैरेलल टू सी डी, तो आप लिखोगे कि जो बीई है अपॉन सी डी, तो लिख दिया। अब यहाँ पे ए बी है ना, ए बी के अपॉन बेटा आपको बी सी नहीं लेना, ए बी के अपॉन आपको क्या लेना है, पूरी लेंथ लेनी है ए सी। बस यही एरर आप कर सकते हो इस क्वेश्चन में। तो आपका ये जो फंक्शन बन जाएगा, बीई कितना है, 2/6 मीटर, और ए बी आपका वाई है, और ए सी आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई। बस आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आपका जो फंक्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, एक्स इक्वल्स टू 2y। तो अब आप डेरिवेटिव ले लो, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो हमें शेडो का ही तो रेट ऑफ चेंज निकालना था, हमें डी वाई अपॉन डी टी निकालना है। तो डी एक्स अपॉन डी टी आपको ऑलरेडी गिवन है 5000, तो आप उसकी वैल्यू पुट कर दो, 5000 इक्वल्स टू 2 इंटू डी वाई अपॉन डी टी। तो ये बन जाएगा 2500 इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो इज 2500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब मुझे इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, सॉरी किलोमीटर में करना है, तो आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वो हो जाएगा 2.5 किलोमीटर, और किलोमीटर का यूनिट होता है आवर्स, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो उसने बोला था ना कि जो शेडो है वो इंक्रीज हो रही है 1 मीटर अवे, तो वो यूज ही नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू आई ही नहीं है किसी तरीके से भी फंक्शन में। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो वो 1 हमारा यूज नहीं होना। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो लेट एक्स इक्वल्स टू 1, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे, तो एज इट इज आंसर होगा, राइट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।